हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये कमेंट्स पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कमेंट्स क्या है। सर, प्रीवियस ईयर संस्कृत की क्वेश्चन समझा दीजिए ना सीटीईटी का। ये 28 मिनट पहले कमेंट्स आया था संस्कृत का। तो आइए हम संस्कृत का क्वेश्चन समझते हैं। बता दें कि कल 28 दिसंबर को संस्कृत का नहीं सीटीईटी का पेपर होने वाला है। तो कोई ऐसा है जिन्होंने मेरे चैनल पर देखा होगा कि क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए, तो एक पीडीएफ मैं डाउनलोड कर लिया हूँ प्रीवियस ईयर का, और उसी का मैं सोल्व करके इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप संस्कृत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये संस्कृत सीटीईटी का पीडीएफ, ये क्वेश्चन पेपर है। हम इसको सॉल्व करेंगे आज। ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। श्याम पुस्तिकायाम, ये अंग्रेजी में समझ लीजिए 16, इसको संस्कृत में षोडश कहते हैं। पृष्ठानि सन्ति, यानी कि इसमें 16 पृष्ठ है। संस्कृत भाषा परिशिष्टम। चलिए, इस तरह से पहले ऑफलाइन में क्वेश्चन पेपर आता था, हो सकता है ऐसे ही हो, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये लिखने नाम, इसके बाद अनुक्रमांक और परीक्षा केंद्र का नाम, ये सब भरना पड़ता है। लेकिन इसमें ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। सारा कुछ आपका कोड या पासवर्ड होगा। आपको तो सिस्टम ऑन कर देंगे और बोलेंगे कि जब आपका शुरू होगा तब निर्देश दे देंगे। ये इस क्वेश्चन में 30 प्रश्न है, 91 से लेकर के 120 तक। अभ्यर्थिना चतुर्थ भागस्य, यानी कि चौथा भाग, प्रश्नानाम, प्रश्न संख्या 91 to 120, उत्तरम दद्युः, उत्तर दें। यदि ते संस्कृतम प्रथम भाषा रूपेण, यानी प्रथम भाषा के लिए लैंग्वेज 1 चितम, यानी कि लैंग्वेज 1 संस्कृत रखा है। तो देखिए, ये फिर वही आ गया। ये कुछ प्रश्न, ये संकेत। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम, अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का 91 to 99, यानी 91 से 95 तक विकल्पात्मक को तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्प रूप में उचित उत्तर चुनकर जो है उन्हें लिखे। इस गद्यांश को पढ़कर और उचित उत्तर चुनकर लिखे। वाग्भट्ट विख्यात प्राचीन वैद्यराजः। वाग्भट्ट विख्यात प्राचीन वैद्य थे। वैद्यराज यानी वैदों के राजा, प्रमुख थे। सह सिंध प्रांते जन्म अलभत, वह सिंध प्रांत में जन्म लिया था, या उसका जन्म सिंध प्रांत में हुआ था। सह आसित पंचमे शतके, वह 500 वर्ष पूर्व में था। तेन आयुर्वेद शास्त्रे विपुलम संशोधन कृतम, वे आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे संशोधन किए। तेन
लिखितस्य उसका लिखा हुआ, ग्रंथस्य नाम, अष्टांग संहिता उसका लिखा हुआ नाम क्या था, अष्टांग संहिता। इस तरह से आपको जहाँ जहाँ पॉइंट लगे कि ये प्रमुख है शब्द तो इसको अंडरलाइन या इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। कंप्यूटर में तो इसे ही आप सिर्फ माइंड में पॉइंट आउट करेंगे। यद्यपि सह ग्रंथः प्रमाणभूतः मन्यते, यदि अभी भी वह ग्रंथ प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। तिबेटतः रामेश्वर पर्यंतम, तिब्बत से लेकर रामेश्वर तक तस्य कृति ही प्रभृता, उसका कृति या यश जो है देखे जाते हैं। एतम ग्रंथम अधिकृत्य अद्य यावत्, तम ग्रंथ अधिकृत आज तक ये 29 विंशति होगा, भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा संति, यानी कि उनके द्वारा 29 जो है भाष्य का ग्रंथ प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकदा, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। 91 यहीं से होगा शुरू, ये गद्यांश है। चलिए, अष्टांग संहिता ग्रंथा धारेण कति भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। अष्टांग संहिता ग्रंथाधारेण, अष्टांग संहिता ग्रंथ जो है कति भाष्य विवरण, अष्टांग संहिता ग्रंथ जो है कितने भाष्य का विवरण धारण किया हुआ है। भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्ध, उसमें से कितने ग्रंथ प्रसिद्ध है। अष्टांग संहिता ग्रंथ जो धारण किए उसमें कितने भाष्य विवरण ग्रंथ प्रसिद्ध है। अब क्या है, 90 यानी कि 39, नवविंशत ये 29, एकोनविंशत 19 और 9, ये चारों में से हम गद्यांश में क्या पढ़ा था। अब ये गद्यांश पढ़ाते हैं। यहाँ पर था है ना 29। यद्य अधिकृत ये अद्य यावत, अब तक 29 ग्रंथा प्रसिद्धा संति। तो 29 यहाँ अंक में दिया है, लेकिन यहाँ अक्षर में पूछा है। तो आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, 1 2 से लेकर के संस्कृत में भी कुछ अंक का शब्द ज्ञान होना चाहिए। तो क्या था, नवविंशति यानी 29, ये सही होगा। 9 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 90। तो प्रथम का आंसर 2 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। वैद्यानां परीक्षां कर्तुं धन्वन्तरीणां कस्य रूपं धृतम्। वैद्यों का परीक्षा कर्तुम यानी कि लेने के लिए, धन्वंतरी कस्य किसका, रूपम धृतम किसका रूप धारण किया। धन्वंतरी ने वैद्यों का परीक्षा लेने के लिए या वैद्य का परीक्षा लेने के लिए किसका रूप धारण किया। धन्वंतरी नाम धन्वंतरी ने कस्य किसका, रूपम धृतम धारण किया। मनुष्य मनुष्य का, शुकस्य शुक का, सुनह और कीटस कीट का। ये चारों में से कौन होगा, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, एकदा धन्वंतरी ही, यहाँ तक तो पढ़े थे। भाष्य विवरण ग्रंथा प्रसिद्धा संति, तो इससे आगे इसमें एकदा धन्वंतरी ही व्यचिंतयत, एक बार धन्वंतरी ने सोचा या चिंतन किया, पृथ्वी तले पृथ्वी पर विद्यमानानां विविधानां वैद्यानां परीक्षा करनिया इति।
विविधानाम वैद्यानाम, बहुत से वैद्यों को परीक्षा करना चाहिए। पृथ्वी लोक पर जो है बहुत सारे वैद्य है, तो उसमें क्या है, विविधानाम बहुत से, वैद्यानाम बहुत से वैद्य को परीक्षा करना चाहिए, इतने सारे वैद्य में से। अस्य तेन सुकस रूपम धृतम, उसने सुख का यानी सुगा का रूप धारण किया। स एकम एव प्रश्नम त्रिवारम, स एकम एव प्रश्नम त्रिवारम, वह एक ही प्रश्न 3 बार, त्रिवारम उच्चार्य वैद्यानाम पृष्ठवान, वैद्यों से 3 बार एक ही प्रश्न पूछा। स प्रश्न आसीत, वह प्रश्न क्या था, को अरुक को अरुक को अरुक कः आरोग्य संपन्न भवति इत्यर्थ। इसका अर्थ क्या हुआ कि कौन आरोग्य संपन्न होता है, कौन आरोग्य संपन्न होता है। वहाँ क्या था प्रश्न, वैद्यानाम परीक्षा कर्तुम धन्वंतरी नाम कस्य रूपम धृतम, ये तो हो गया था। सुकस्य यहाँ है ना, तेन सुकस्य रूपम धृतम, उसने सुख का रूप धारण किया। किसने, तो धन्वंतरी ने सुख का रूप धारण किया। इसमें भी 2, क्वेश्चन नंबर 2 सही है। अब तीसरा देखिए, को अरुका इति अत्र संधि विच्छेदक कथम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेदक कथम क्या होगा, कौन सा है। को रुका ये नहीं होगा, क्योंकि को इसमें अवग्रह का लोप है। को अरुक, कह रुक ये भी नहीं होगा, कह अरुक ये भी नहीं होगा, तो को अरुक ये होगा, सी ये नहीं होगा। 3 को, इसको यदि हम अलग अलग करेंगे तो ये अवग्रह क्या होगा कि अ के रूप में बदल जाएगा, और को वैसे ही रहेगा क्योंकि जैसा इसमें दिया है। चलिए 3 प्रश्न जो है इससे हल हो गया को अरु का। अब आगे हम देखते हैं कितना है को अरु का। चतुर्थ क्या है, हित भूक मित भूक उष्ण भूक इति वाक्य मित शब्द अर्थ, मित शब्द का अर्थ क्या होगा, पहले ये पढ़ लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। वाग्भट्टेन ज्ञातम यत् एषः न सामान्यः पक्षी इति सः पक्षिणः नमस्कृतवान। वाग्भट्टेन जो जिसको ज्ञात हुआ कि यह सामान्य पक्षी नहीं है, इसलिए इसको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार किया। कृतवान पक्षी ने सत्कार रूपेण फलानि तेन अर्पितानि सुखौदत आदौ उत्तरम दातव्यम, यदि उत्तरम तृप्तिकरम स्यात् तर्हि एव अहम उपहारम स्वीकरिष्यामि इति। ये संधि विच्छेद, हाँ इसका अर्थ इसमें से नहीं, अर्थ ही होगा। हित भूख, हित चाहने वाले, मित भूख मित्र, उष्ण भूख गर्मी, इति मित शब्द, मित यहाँ भी है, मित यहाँ भी है, तो शब्द का अर्थ क्या होगा, मित्रम होगा, सूर्य नहीं होगा, अल्पम नहीं होगा, आधा यानी कि ये भी नहीं होगा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो मित्रम, मित्र शब्द का अर्थ होगा मित्रम, संस्कृत में है। अब 95 क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते। वैद्य परीक्षायाम कः उत्तीर्ण अभवत, वैद्य परीक्षा में कौन उत्तीर्ण हुआ,
का कौन उत्तीर्ण हुआ अवदत हुआ। धन्वंतरी, क्योंकि ये तो पूछने आया था, ये नहीं होगा। वाग्भट इसी से शायद पूछा। सुख पूछने वाला था तो ये नहीं होगा। देखिए चरक, इसका तो यहाँ उल्लेख नहीं है। सुख, सुख का उल्लेख है लेकिन धन्वंतरी ने, देखिए धन्वंतरी ने सुख का रूप धारण करके पूछने आया था, तो ये दोनों इसे हट गया। चरक तो वाग्भट बच्चा। देख लेते एक बार मिला के। वैद्य परीक्षायाम क उत्तीर्ण अभवत, कौन उत्तीर्ण हुआ वैद्य की परीक्षा में। यहाँ क्या है, 3 वाग्भट्टाय त्रिवारम प्रश्न कृत। वाग्भट से 3 प्रश्न किया। कोरुक वाग्भट्टेन ज्ञातम यत् सः एव न सामान्यः पक्षी इति। सः पक्षिणः नमस्कृतवान्। पक्षिणे सत्कार रूपेण फलानि तेन अर्पितानि। सुख अवदत्। सुग्गा बोला आदौ उत्तरम दातव्यम। आदौ उत्तरम दातव्यम। आदौ आज उत्तर दिया। यदि उत्तरम तृप्तिकरम स्यात् तर्हि एव अहम उपहारम स्वीकरिष्यामि इति। देखते हैं पूरा पढ़ के लगता है। वाग्भट्टः क्षणमात्रं चिंतितवान त्रयाणाम प्रश्नानां। देखिए कुछ देर वाग्भट ने जो है क्षण मात्र के लिए चिंतन किया कि त्रयाणाम प्रश्नानाम, तीनों प्रश्नों में एकम एव उत्तरम स एव दत्तवान, एक उत्तर दिया। क्या दिया? हित भूख मित भूख उष्ण भूख इति। तो हित भूख कौन उत्तर दिया? वाग्भट। हित भूख वहाँ था जिसका संधि क्या कहते हैं अर्थ। मित भूख उष्ण भूख इति तस्य आशय आहार हितकार मित्र रूप में उष्ण च भवेत, गर्म होना चाहिए। वाग्भट्ट से उत्तरेण सुख संतुष्ट अभवत। वाग्भट ने उत्तर दिया। किसने? वाग्भट ने उत्तर दिया और संतुष्ट कौन हो गया? सुख। क्योंकि धन्वंतरी ने सुख का रूप धारण करके प्रश्न किया था, तो उसके उत्तर से प्रश्न हुआ। स उपाहारम स्वीकृत तथा निर्गच्छत, उपहार स्वीकार करके वह चला गया। तो वाग्भट। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था वैद्य परीक्षायाम क उत्तीर्ण अभवत। वाग्भट। राइट आंसर सही। वह आपके पास कम समय रहेगा, लेकिन सही से आप जो है पैसेज को पढ़ेंगे तो 1-2 बार में उत्तर आ जाएगा। पंचम, अच्छा 96 3 क्वेश्चन इसमें रहता है। बाकी तिब्बत देशात रामेश्वर पर्यंतम कस्य प्रसिद्धि आसीत। किसकी प्रसिद्धि था? तिब्बत से लेकर के रामेश्वर या उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कस्य प्रसिद्धानि, किसकी प्रसिद्धि थी? धन्वंतरे, छप नकस्य, देखिए कौन कौन से, सुश्रुत, देखिए, और वाग्भटस्य। तो इसमें से देखिए कौन कौन सा से पहले नहीं होगा। धन्वंतरी तो सुख का रूप धारण करके पूछने आया था, ये नहीं होगा। चलिए, छप नकस्य का नाम इसमें नहीं आता है। सुश्रुतस्य, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन? वाग्भट का नाम जो है प्रसिद्ध था तिब्बत देश से उत्तर से लेकर के रामेश्वर पर्यंतम दक्षिण तक। 96 हो गया। 96 क्वेश्चन नंबर। उष्ण भूक इति समस्त पदस्य विग्रह कथम स्यात्। समस्त पद जो है उसका विग्रह क्या होगा? समास में आता है विग्रह।
उष्णं भोजयति इति, उष्णं भुङ्क्ते इति, उष्णभुक्तम् इति, उष्णेन भूकः, उष्णभूकः, भुक्तम भोजन, उष्णं भुङ्क्ते, उष्णं भोजयति इति, उष्णं भुक्तम इति, उष्णेन, शायद 3 होगा इसका, उष्णं भुक्तम इति। 98 कस्मिन् क्षेत्रे वाग्भट्टः प्रसिद्धः आसीत्, किस क्षेत्र में वाग्भट की प्रसिद्धि था? व्याकरण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, ये तीनों में से लगता है नहीं होगा। वैद्यकीय क्षेत्र, देखिए वैद्यों और वैद्य के क्षेत्र में उसे प्रसिद्धि प्राप्त थी, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, ये सही होगा। वाणिज्य का यहाँ उल्लेख नहीं, कृषि का उल्लेख नहीं, व्याकरण का उल्लेख नहीं है, तो वैद्य। देखिए इस तरह से आपका संपूर्ण इसमें से पैसेज आ गया, कितना इजी है। हाँ, जिनको समझने में दिक्कत होगी उनके लिए थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टांग संहिता इति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथः, अष्टांग संहिता किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो देखिए, क्योंकि जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे उसी का, दर्शन शास्त्रस्य, देखिए गणित शास्त्रस्य, वैद्यकीय शास्त्रस्य, व्याकरण, तो वही प्रश्न को रिवाइज कर दिए है। व्याकरण नहीं होगा, गणित शास्त्र नहीं होगा, दर्शन शास्त्र नहीं होगा, वैद्यकीय शास्त्र, देखिए ये सही हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन का सही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए 101, इसी क्वेश्चन नंबर कितना था, 99 के बाद 100 होगा, 100। हाँ, सज्जनानां तुलना केन सह कृता अस्ति, सज्जनों का तुलना किसके साथ किया है? सर्पा, हिमालय, सर्वरत्नानि, पानीयम। पानीयम, इसके विषय में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा क्या है। आते हैं पैसेज की ओर। आदौ उत्तरं दातव्यं, यदि उत्तरं तृप्तिकरं स्यात् तर्हि एव अहम् उपहारं स्वीकरिष्यामि इति। इसके बाद वाग्भट्टः क्षणमात्रं चिन्तितवान् त्रयाणां प्रश्नानाम् एकम् एव उत्तरं स दत्तवान्, हितभोग, मितभोग, उष्णभोग इति। तस्य आशयः आहारः हितकारः, मितरूपः, उष्णः च भवेत्। वाग्भटस्य उत्तरेण शुकः संतुष्टः हुआ, स उपहारं स्वीकृत तथा निर्गच्छत्। इतना ही है, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न किधर गया? 95, 96, 98, 99, 101, तो 100 किधर है? इधर होगा। सज्जनानां तुलना केन सह कृता, सज्जनों का तुलना किसके साथ किया? सर्व के साथ नहीं, हिमालय के साथ नहीं, पानी, सर्वरत्न, सभी रत्नों के साथ हो सकता है, क्योंकि सांप के साथ सज्जन पुरुष का तुलना नहीं हो सकता। हिमालय, पानीयम, पानीयम, पानी होगी। इसमें थोड़ा सा डाउट है, एक बार फिर पैसेज पढ़ेंगे तो शायद आ जाएगा। सर्वरत्नानि, सभी रत्नों के साथ तुलना सज्जनों का किया जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101, संस्कृत 1। दया सर्वेषु भूतेषु इति कामना कदा पर्यंतम क्रियते। दया जो है सभी भूतों में, यह कामना कदा, कब, पर्यंत, कब तक किया जा सकता है? अस्मिन जन्मनि, पूर्व जन्मनि, इस जन्म में, पूर्व जन्म में, अपर जन्म, सर्वस्मिन जन्मनि, सभी जन्मों में। तो दया जो है
इस जन्म में, पूर्व जन्म में अपरः सर्वस्मि, दया सर्वेषु भूतेषु, सभी भूतों में, कामना यदा पर्यंतम क्रियते है, दया की कामना सभी भूतों में यदि भूतों पर्यंतम, भूत पर्यंतम, भूतकाल तक किए, भूतकाल तक किए, भूत यानी बीता हुआ, तो पूर्व जन्म में तो नहीं हुआ, अस्मिन जन्म में, क्योंकि यहाँ भूतेषु सभी भूतों में, दया सभी भूतों में इति, कामना कदा पर्यंतम, कामना कहाँ तक किए जाते हैं। अपर दूसरे जन्म में ये नहीं होगा, अस्मिन जन्मनि इसी जन्म में हो सकता है, पूर्व जन्म में नहीं। सर्वस्मिन सभी में होगा सर्वस्मिनी, क्योंकि दया की कामना जो है इस जन्म में भी, पूर्व जन्म में भी, दूसरे जन्म में भी, तो ये सबको मिला करके सर्वस्मिन जन्मनि, यानी कि सभी जन्मों में दया की कामना करनी चाहिए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। सबसे उत्तम यही है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। उपदेशेन स्वभावः, उपदेश का स्वभाव कैसा होता है। यथेष्टम कर्तुम न शक्यते, यथार्थ कर्तुम शक्यते, अन्यथा कर्तुम शक्यते, अन्यथा कर्तुम न शक्यते। अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ये नहीं होगा। अन्यथा कर्तुम, अन्यथा कर सकते हैं। यथार्थ कर्तुम शक्यते, ये होगा यथार्थ। यथेष्टम कर्तुम न शक्यते, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर है। सर्वरत्ने किम न लभ्यते, सभी रत्नों में क्या नहीं लाभ होता है। स्वभाव, प्रसाद, आयुष, करोऽपि क्षणः, उपदेशः। किम न लभ्यते, यहाँ न लगा दिया है, क्या नहीं प्राप्त होते हैं। तो स्वभाव नहीं प्राप्त होता है, सर्वरत्न स्वभाव। प्रसाद, उपदेशः, आयुष, एकोऽपि क्षणः, आयुष। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। सभी रत्नों, रत्ने सभी रत्नों क्या नहीं प्राप्त होते हैं, क्या नहीं प्राप्त होते हैं। सभी रत्नों में उपदेश नहीं प्राप्त होते हैं, प्रसाद नहीं प्राप्त होते हैं, स्वभाव नहीं प्राप्त, आयुष, एकोऽपि क्षणः, उपदेश नहीं प्राप्त होते हैं। सभी रत्नों में लगता है इसका 4 होगा। वैसे आप आंसर नेट पर देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से उपदेश नहीं प्राप्त होते हैं सभी रत्नों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संस्कारे नापि लसूनं कः सुगन्धीकरिष्यति इति वाक्यस्य आशयः। संस्कारे नापि कः सुगन्धीकरिष्यति इति, संस्कार भी लसूनं कः सुगन्धीकरिष्यति इति वाक्यस्य आशयः। दुर्जन सुगन्धीकरिष्यति, संस्कारे लसूनं कः सुगन्धीकरिष्यति, सुजन सुगन्धीकरिष्यति, संस्कार वाक्यस्य आशयः सुगन्धीकरिष्यति। हाँ, कोऽपि न सुगन्धीकरिष्यति, सर्व सुगन्धीकरिष्यति, सर्व। सुजन सुगन्धीकरिष्यति, सुजन ये नहीं होगा, दुर्जन, सुजन, सज्जन, दुर्जन, दर्जन, सज्जन, कोऽपि न सुगंधि, किसी को नहीं सुगंधि करता है, सर्व सुगंधि करे, सभी को सुगंधि करता है। ये चतुर्थ राइट आंसर होगा। अब 105। जहाति पापम श्रद्धावान सर्पो जीर्णामिव त्वचाम इति उक्तो कः अलंकार प्रयुक्त। जहाति पापम श्रद्धावान का जीर्णामिव, जीर्ण पतला, त्वचाम पतला, त्वचा में इत्युक्तो का अलंकार। जहाति पापम श्रद्धावान, तेजी पाप का,
अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, ये जो है कौन सा अलंकार है? इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, अभी स्मरण नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिएगा कौन सा अलंकार है ये। जीर्णामीव त्वचाम, जो जीर्ण यानी कि सूख गई हो वह त्वचा कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अनुप्रास ही हो जाए। उपमा कालिदास का उत्प्रेक्षा, भ्रांति, मान। अनुप्रास हो सकता है, सूखा हुआ अनुप्रास हो सकता है, लेकिन एक बार इसमें डाउट है। आप जो है भगवान के नाम पर इस तरह से इसको लगा सकते हैं, लेकिन ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाला सहजतया भाषाया अधिग्रहणम कुर्वन्ति यदि बाला, ये अब आ गया पैडागोगी, संस्कृत पैडागोगी से। बाला यानी कि लड़कियां, सहजताया यानी सहज से, भाषा, अधिग्रहण 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 यानी अधिग्रहण सीखते हैं। यदि बाला, यदि लड़की, एकस्मिन् काले, एक या एक भाषा या परिचिता भवन्ति, एक काल में क्या होगा कि एक भाषा से परिचित होता है। अनेका भी भाषा भी परिचिता भवन्ति, अनेक भाषाओं से परिचित होता है। यासाम उपस्थित तेषाम अव्यवहिते वातावरणे अस्ति। अब एकांतेन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेन मुद्रित प्रसार माध्यमेन च परिवेष्टिता भवन्ति, तस्या भाषायाः व्याकरणिक संरचनाभिः सह परिचिता भवन्ति। अच्छा देखिए अब कौन सा आएगा। बाला सहजतया भाषा अधिग्रहण कुर्वन्ति, सहजता से भाषा अधिग्रहण करते हैं। यदि बाला, सबसे सुपर मुझे ये लग रहा है कि तस्या भाषाया व्याकरणिक संरचना भी सपरिचिता भवन्ति, ये होगा। यदि व्याकरण के साथ भी वह परिचित होगा तभी वह भाषा सीख सकती है या अधिग्रहण कर सकती है। बिना व्याकरण का भाषा संभव नहीं है, तो ये उत्तर सही होगा, ये निश्चित रूप से होगा। आइए 110 का क्या है? एकस्य पाठस्य, एक पाठ का पठन विषये अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम महत्वपूर्ण, इस अधोलिखित में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? एक पठन विषय संबंध है या पठन विषय के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये कौन सा है? पाठस्य प्रत्येकम शब्दस्य पठनम, विराम चिह्नानाम उपरि ध्यानम, लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्ति, शुद्धोच्चारण सहितम पाठस्य उच्चे पठनम। चौथा विराम चिन्ह उपरि ध्यानम, विराम चिन्ह के ऊपर ध्यान देने से लिखित पाठस्य अर्थ प्राप्त करने, पाठस्य प्रत्येक शब्द पठनम, नहीं ये नहीं होगा। शुद्धोच्चारण सहित, शुद्ध उच्चारण के साथ ही पाठ का जोर से पाठ करने से ये होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आप अंतर कर लीजिएगा। ये पैडागोगी इसी को कहते हैं कि किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं और आप किस प्रकार से सिखाते हैं। अधास्थनेषु किं भाषाया अध्यापनस्य उद्देश्यम नास्ति, इसमें अध्यापनस्य, अध्यापन का उद्देश्य नहीं है। नास्ति, ये ध्यान रखना है पॉइंट। इधर तो सब सही है लेकिन यहाँ आकर के नास्ति नहीं है। अर्थावबोध सहितम पठनेन क्षमता अस्ति, अर्थ का बोध सहित पढ़ने की क्षमता ये है। आयास, अच्छा, आयास पूर्व विचारा नाम अभिव्यक्ति, आयास, अच्छा, श्रुतस अवबोधन दक्षता, सुनने का
और अवबोधन करने की दक्षता, सुसंगत लेखन विकास। ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आयासपूर्ण अभ्यासपूर्ण के बदला दे दिया, तो ये नहीं होगा। यहाँ नास्ती है ना, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट 11-10 क्वेश्चन और है, इसके बाद संस्कृत का ये खत्म हो जाएगा। प्रारंभिक बालानां शिक्षिका चित्रांकन रंगकार्यः च कर्तुं प्रोत्साहयति एवं सा प्रारंभिक छात्रा शिक्षिका चित्र का अंकन रंग कार्य में और कर्तुम, शिक्षिका जो है प्रारंभिक चित्र में जो प्रोत्साहित करते हैं, एवं सा वह क्या होता है, कक्षायाम नीरवतां स्थापितुं विद्यार्थिनः कार्य व्यवस्थान करोति, सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासं करोति, उदीयमानानां बालकलाकाराणां कृते अवसरं ददाति, सामान्यतया छात्रान् कार्यव्यवस्थान करोति। ये होगा उदीयमानानां, उदीय होने वाले, बाल कलाकाराणां बाल कलाकार के लिए अवसर प्रदान करता है। शिक्षिका का काम है अवसर देना, क्योंकि बच्चे स्वयं से कलाकृति करेंगे और सीखेंगे, लेकिन जब तक उसको अवसर नहीं दिया जाएगा तो कैसे सीखेंगे। ये सही उत्तर होगा, राइट। मौखिक भाषा कौशल, मौखिक भाषा कौशल का विकासार्थम, विकासार्थ में निम्नलिखितेषु का प्रयोगः सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। कौन सा सर्वाधिक उपयोग जो है होता है मौखिक भाषा कौशल में प्रयोग। ये यहाँ से यहाँ क्वेश्चन आ गया, मौखिक भाषा कौशल का प्रयोग सर्वाधिक कौन सा उपयोगी होता है, होगा कवितानां पठनम एकलम सामूहिकम च नाट्याभिनये सहभाग, शिक्षकस्य पाठनानन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनं, शिक्षकम् अनुसामूहिकरूपेण शब्दानां शब्दोच्चारणाभ्यासः। मौखिक भाषा में सर्वाधिक उपयोग, नाट्य अभिनय, ये दोनों तो नहीं होगा, पहले नहीं, ये नहीं होगा। पठनम एकलम, पठनम एक एक करके और सामूहिक च नहीं होगा। नाट्य अभिनय सहभाग, नाट्य अभिनय में नहीं होगा। मौखिक के लिए शिक्षक, इसी दोनों में से कौन होगा। पाठनानन्तरं पाठ्यपुस्तकस्य एकस्य पाठस्य सामूहिकरूपेण पठनम, एक पाठ को सामूहिक रूप में शिक्षक के पढ़ने के बाद पढ़ाया। शिक्षकम् अनु सामूहिक रूपेण शब्दानां शुद्धोच्चारणाभ्यास, ये होगा, चतुर्थ होगा। सामूहिक रूप में और शुद्ध उच्चारण करने से भाषा पठन कौशल का विकास, भाषा कौशल, मौखिक भाषा कौशल का विकास। नेक्स्ट, यथा पाठे निर्दिष्टं तथा कथाया घटनानां क्रमं योजितुं, तृतीय कक्षा का शिक्षिका छात्रान, तृतीय कक्षा का शिक्षिका छात्रों से निर्देशित करता है। सह कार्यकलाप सहायम, वह कार्यक्रम में सहयोग करता है। पठनावबोधे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, बोधनीय प्रविष्टो बालानां लेखन कौशल, बालानां वार्तालापस्य सीमावधानम्। घटनाक्रम योजित, घटना को जोड़कर तृतीय कक्षा के छात्र को निर्देश देता है। सब ये होगा चतुर्थ, इसमें भी होगा बाल मैक्सिमम स्टूडेंट टॉकिंग, क्योंकि घटनाक्रम का
के बारे में सीमावर्धनम वार्तालाप के माध्यम से उसको अवगत करेंगे। चलिए नेक्स्ट। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर कितना था 120 है। ये छोटी या 19। चलिए अधोलिखितेषु किं बालानां भाषा दक्षता आकलन न्यूनतम प्रभावकारी भवेत्। भाषा दक्षता का आकलन कम से कम प्रभावकारी कौन होता है, क्या होता है? कथा कथम, कथा लेखनम, वृत्त वर्णनम, श्रुत लेखनम। सबसे कम प्रभावकारी किसके लिए? आकलन है। आकलन में श्रुत लेखनम, श्रुत लेखन। ये थोड़ा डाउट लग रहा है, हो सकता है। ओ ये क्या है? द्वितीय कक्षा या शिक्षिका कक्षा स्थिति वस्तुनि नामांकितानि कृतवती एतेन छात्राणां प्रकृतिवस्तुभिः सह लिखित शब्दानां संबंध स्थापने सहायता भविष्यति। एवं कार्यछात्राणां संवर्धनं करिष्यति। कार्यछात्रों में संवर्धन करता है किसका? भाषा कौशलानां अध्यापनम भवेत्। अध्यापन होता है अनुकरण माध्यम, अनुकरण के माध्यम से भाषा कौशल का अध्यापन होता है। ये तो सही है। क्या है? चॉम्स्की मतानुसार भाषा कृति बालानां सहजात दक्षता अस्ति। सहजात दक्षता कौन? अधिग्रहण अनुकरण अनुवादस्य। चॉम्स्की का भाषा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको आ जाएगा ये पठन। ध्वन्यात्मक सचेतनाया अधिक्येन संबंध। ध्वन्यात्मक सचेतनता अधिक संबंध है। ध्वन लेखन पठन संभाषण क्षमता या श्रवण। ध्वनि सचेतनताया अधिक संबंध, सचेतनताया अधिक संबंध। पठन क्षमता, पठन क्षमताया पठन क्षमताया शायद होगा। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों का हल कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस संस्कृत क्वेश्चन से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। थोड़ा सा आप जो है कि 2 बार पढ़ लेंगे तो उत्तर स्पष्ट रूप से आ जाएगा। और ये वीडियो मैंने एक छात्र के कमेंट्स पर बनाया था, और वो भी जल्दबाजी में। और ये वीडियो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से आप जाते हैं अचानक और पेपर देते हैं, तो अपना अनुभव, ज्ञान अनुभव के आधार पर आप मार्क्स लाते हैं। वैसे ही मैंने बनाया इसको। प्रीवियस या कहीं से मैंने न पढ़ा था, न इसका आंसर की मिलाया था, कोई नहीं। तो जैसे भी होगा आपके लिए उपयोगी होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।